नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपनी बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के पाठ्यक्रम से संबंधित। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनली राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो की मुख्य परीक्षा का सिलेबस, विस्तृत सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो जानेंगे वीडियो के विस्तृत पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी, पेपर किस प्रकार से आएगा, क्या कुछ सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से लाइन टू लाइन क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। करेंगे ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो मुख्य परीक्षा जो जुलाई में आयोजित होने वाली है उसके लिए अब पेपर आपको किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। तो इसमें अपने बात करें तो पेपर है वो 6 भागों में बंटा होगा, जिसके अंतर्गत अपने बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में आपको भाषा ज्ञान, जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पूछी जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 की बात करें गणित, और पॉइंट नंबर 3 की बात करें सामान्य ज्ञान, पॉइंट नंबर 4 की बात करें भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, पॉइंट नंबर 5 की बात करें राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, और पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो इतिहास और संस्कृति। तो इस प्रकार से आपका पेपर का डिवाइडेशन होने वाला है। प्रश्नों की यदि अपने कुल प्रश्नों की बात करें तो आपसे पेपर में 160 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए जो नंबर मिलेंगे वो रहेंगे 200, यानी कि 200 नंबर का पूरा पेपर, 160 प्रश्न आएंगे आपको हल करने के लिए। और हल करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा तो आपको 3 घंटे का समय, यानी कि 180 मिनट पेपर को हल करने के लिए, जिसमें आपको 160 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। तो ये पेपर का नया शेड्यूल जारी किया गया है। फिर देखिए नोट लगा के इसमें कहा गया पॉइंट नंबर 1 में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के, तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया किसी भी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए विद्यार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी और नकारात्मक अंकन के तौर पे आपका 1/3 नंबर है वो काटा जाएगा। तो ये हो गया आपका पेपर का जो प्रारूप है उसके बारे में। अब अपने बात करें सिलेबस, जो जो बिंदु अपने पढ़े हैं उसके डिटेल में क्या क्या सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे या कौन कौन से टॉपिक से पेपर बन के आने वाला है। तो इसमें अपने बात करें पाठ्यक्रम में सबसे पहले अपने देखते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ से आपका पेपर है वो 50 नंबर का पेपर आएगा। और इसमें सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 30 नंबर के लिए। इसमें आपसे संधि पूछी जाएगी, संधि विच्छेद, समास पूछा जाएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सगम शब्द, युग्म का अर्थ भेद आपसे पूछा जाएगा। एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां और प्रभाषिक शब्दावली, यानी कि जो अंग्रेजी में वर्ड दिए जाते हैं उस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपका पेपर है वो 30 नंबर का पूछा जाएगा। फिर अपने बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी में अपने पेपर आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर के लिए प्रश्न आएंगे यहाँ से। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसमें दे रखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, यानी कि जो ग्रामर के प्रश्न है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से। और क्वेश्चन मल्टीपल जो मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ पे आधारित जो मल्टीपर्पज जो चॉइस के क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और यहाँ से 20 नंबर का मैटर पूछा जाएगा। तो ये हो गया हिंदी और अंग्रेजी का विस्तृत सिलेबस। फिर अपने बात करें गणित के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा, तो गणित का जो पेपर है या गणित के लिए जो प्रश्न है वो आप इसे 40 नंबर के लिए पेपर आपसे यहाँ से उठ के आएगा। इसमें अपने बात करें दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमिति, समय, दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि, हास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामितीय संरचनाएं। तो ये आपका गणित का सिलेबस विस्तृत रूप से दे रखा है। यहाँ से आपका पेपर 40 नंबर का जो पेपर है वो उठ के आने वाला है। फिर अपने बात करें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें दे रखा है जो पेपर है वो आपका यहाँ से 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है समसामयिक की घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 10 नंबर के लिए।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे एवं घटनाएं एवं उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं एवं व्यक्तित्व, यानी कि जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो आपसे राज्य लेवल के, देश लेवल के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के तीनों स्तर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए। फिर अपने बात करें पॉइंट नंबर सेकंड में दे रखा है सामान्य विज्ञान। विज्ञान भी यहाँ से अब पूछा जाएगा, जिसमें 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विशेष विश्लेषणों पर आधारित और उनसे विज्ञान की समझ और परख होती है। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। यानी कि जो बेसिक साइंस है नॉर्मली जो पेपरों में पूछी जाती है उसी प्रकार की साइंस इसमें पूछी जाएगी। 10 नंबर के लिए आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अपनी बात करें पॉइंट जो चौथा पोर्शन था भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से आपका जो पेपर पूछा जाएगा 30 नंबर के लिए। यहाँ से आपके संसार के व्यापक और भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी। पॉइंट नंबर थर्ड में दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जैसे कि मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अपने बात करें आगे, इसमें दे रखा है जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। तो यहाँ से आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। फिर अपनी बात करें पॉइंट नंबर 5, यानी कि जो 5वां भाग था उसमें राजस्थान के संदर्भ में कृषि में आर्थिक संसाधन, यहाँ से जो पेपर उठेगा वो 30 नंबर के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की खाद्य व्यवसाय की फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाएं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। फिर अपनी बात करें पोर्शन नंबर जो छठा पोर्शन था जिसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास और संस्कृति से संबंधित 30 नंबर के लिए। तो यहाँ से भारतीय राजनीतिक व संस्कृति इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। इसमें अपने बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति, पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है राजनीतिक एकता, बोलियां व साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कबीर, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला और मेले व त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतः आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में। तो ये राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और भारत के इतिहास, राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है वीडियो मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर अवश्य रूप से कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपको ये ऑफिशियल पूरा PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें या फिर टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।